रांची के छात्रों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। वहीं आज हेमंत सरकार ने छात्रों को वार्ता के लिए दोपहर 2 बजे के लिए वक्त दिया है, यानी कि आज बातचीत होनी है। आंदोलन का 24वां दिन हेमंत सरकार के लिए बड़ा मैसेज है। सड़कों पर उतरे छात्र हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। यहां तक कि हेमंत सरकार और यहां पर राहुल गांधी के पुतले भी फूके गए हैं। तो वहीं आज दोपहर 2 बजे बातचीत होनी है। देखना यह होगा कि बीते कई दौर की बातचीत असफल होने के बाद आज होने वाली बातचीत से क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से छात्र जो है वो अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज 24वां दिन है और छात्र अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। तो वहीं बीते दिनों जिस तरीके से विधानसभा का घेराव किया गया था, अब छात्रों की ओर से आह्वान किया गया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। ताजा हालात क्या है आज रांची में, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। लोग राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी का पुतला दान कर रहे हैं और सभी से निवेदन है कि 20 तारीख की संख्या में जुटे। यही राहुल गांधी थे, जब केंद्र में जो बात हुआ था तो वो सो जाते थे, बोलते थे छात्र लोग को मांग पूरा होना चाहिए। 24 दिनों से रांची में छात्र अपनी मांगों को लेकर धूप की तपिश और बारिश की मार झेल रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार टस से मस नहीं हुई, जिसको लेकर अब छात्रों का सब्र टूटता जा रहा है। रांची में आंदोलनकारी जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़क पर दिखा। पुतले फूके गए, जमकर नारेबाजी हुई और सरकार से सीधी बातचीत की मांग उठी। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर सरकार उनकी बात सुन ही नहीं रही। इसी नाराजगी में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भी पुतले फूके। कि एक तरफ हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं छात्रों की बात करूं तो छात्रों का मनोबल जो है वो बिल्कुल डगमगाया नहीं है, बल्कि बढ़ते ही चला जा रहा है। संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। सबसे मुख्य बात यहाँ पे देखिए, अभी चूंकि यहाँ पे पुतला दहन किया गया जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री के साथ साथ तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी पुतला दहन किया गया। यानी ये जो तीनों नेता जो खुद को युवा चेहरा, युवा नेता बताते हैं, लेकिन जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो उनसे काफी ज्यादा नाराज है। छात्रों के आंदोलन की गूंज से हेमंत सरकार अब कुछ हरकत में दिख रही है। जब जाकर सरकार ने एक बार फिर बातचीत का रास्ता खोला है। हेमंत सरकार ने आज दोपहर छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से आंदोलनकारी छात्रों को सरकार के प्रस्ताव की जानकारी दी। इस बार छात्रों को अपने सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी सरकार की कोशिश है कि बातचीत के टेबल पर बैठकर गतिरोध का रास्ता निकाला जाए। वही छात्र भी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण बातचीत से अगर उनकी मांगों का समाधान निकलता है तो वो तैयार हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला तो आंदोलन जारी रहेगा। आज 23 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार को नहीं दिखा? आज 23 दिन से क्या क्या नहीं झेले, रातों में बारिश झेले, पुलिस का दबाव झेले, उसके बाद भी 23 दिन तक लगातार हम लोग बस एक उम्मीद से, एक विश्वास है कि शायद हमारे इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन पता नहीं, हम लोग को आतंकवादी नहीं, को क्राइम करने वाले नहीं, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए में, हम लोग सिर्फ छात्र नहीं है। छात्र का पीड़ा के साथ साथ माँ बाप का उम्मीद होता है, पूरा परिवार का संघर्ष होता है। छात्रों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि वो रातों में बारिश झेल रहे हैं, पुलिस का दबाव झेल रहे हैं, लेकिन उम्मीद अब भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है। कर रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट मार्च उन्होंने निकाला, जयपाल मुंडा स्टेडियम से लेकर के फिराया लाल चौक तक पहुंचे हैं, जिसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया गया है। काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट का यही कहना है, चेतावनी दे दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी बातें, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, सीबीआई जांच नहीं होती है, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होता है, तो ऐसे में 20 अगस्त को घेराव करेंगे।
अब सवाल यह है कि क्या बातचीत की मेज पर जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का गुस्सा शांत होगा? क्या सरकार और छात्रों के बीच सहमति का रास्ता निकलेगा या फिर 20 अगस्त को आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच अब नजरें आज की दोपहर 2 बजे वाली बातचीत पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहाँ पर यह है कि हेमंत सरकार को छात्रों की ओर से अल्टीमेटम मिल चुका है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आज बातचीत के बाद समाधान हो जाएगा? देखिए क्या होगा, बताते हैं आपको। सरकार छात्रों के बीच आज बातचीत होनी है। कितने बजे होनी है? दोपहर 2 बजे का समय सरकार की ओर से दिया गया है। इस बातचीत में कौन कौन शामिल होगा? इस बातचीत में छात्र और सलाहकार जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और कौन कौन शामिल होगा सरकार की ओर से? इसमें शामिल होंगे एसडीओ, एसडीएम और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत करेंगे। 17 अगस्त को 2 बजे सरकार छात्रों के बीच बातचीत होनी है। उधर 24वें दिन भी छात्रों की ओर से आंदोलन लगातार जारी है। छात्र तैयार हैं और सरकार से आर पार को तैयार हैं, क्योंकि छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन और विकराल रूप लेगा। रुक करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल लगातार वहां पे डटी हुई हैं। कोमल, आज 24वां दिन है। आज खबर यह भी है कि आज सरकार छात्रों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन छात्र कहीं से भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, आज की वार्ता सफल होगी या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए सबकी चाहे आज की वार्ता पर टिकी हुई है। करीब दोपहर के 2 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, जब स्टूडेंट्स भी स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। चौथी राउंड की ये बातचीत होगी। इसके पहले जो 3 राउंड की बातचीत हुई है उसमें स्टूडेंट्स के हाथों निराशा लगी है, क्योंकि सीबीआई मांग को लेकर के सरकार जो है वो रेडी नहीं होती है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल को रद्द करने के लिए, जो 12वीं 13वीं जेपीएससी है और इसी के साथ साथ जो जेएसएससी सीजीएल है जिसमें सबसे ज्यादा धांधली हुई है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको रद्द नहीं कर रही है सरकार। तो ये बैठक बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये भी चेतावनी दे दी थी कि 18 अगस्त तक का ही समय सरकार के पास है। अगर वो 18 अगस्त तक हमारी बातों को मानते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को रांची पहुंचने के लिए भी बोल दिया है कि 19 अगस्त के शाम 7 बजे तक सभी स्टूडेंट्स जो है वो रांची जरूर पहुंचे, ताकि 20 को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके साथ ही अनामिका, स्टूडेंट्स ने ये भी कह दिया कि इस बार जो 10 तारीख को हमने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज करवाया था, उसके बाद सभी स्टूडेंट्स जो अपने घर, अपने गाँव लौट गए थे, लेकिन इस बार वो नहीं लौटने वाले हैं। इस बार जो है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़िग रहेंगे। उनकी मांग नहीं पूरी होगी, वो घेराव करेंगे, वो सीएम आवास तक बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तो आज की बैठक बेहद ही अहम होने वाली है। चौथे राउंड की ये बैठक होने वाली है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्या स्टूडेंट्स की बात मानेगी सरकार, मांगे मानेगी, या फिर 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव होगा। जी, आज की बैठक पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। सभी को इस बात की उम्मीद है कि 3 राउंड की वार्ता असफल होने के बाद आज चौथे राउंड की वार्ता में छात्रों की मांगों को मान लिया जाए।